हेलो फ्रेंड, मैं शंकर कुमार आप लोगों को अपना यूट्यूब चैनल जीएस एंड स्टैटिक्स में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। आज से हम लोग स्टैटिक्स का पर डे सुबह 8 बजे हम लोग पर डे 15 से 20 क्वेश्चन को देखेंगे जो आने वाले आगामी परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा, जो भी क्यूरी रहेगा, उसको भी हम लोग ध्यान में रखते हुए आगे चलिए। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है डॉट 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 विद्युत का एक सुचालक है। ऑप्शन है फास्फोरस, ग्रेफाइट, कार्बन और नियॉन। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ग्रेफाइट। विद्युत का सुचालक सारा धातु होता है, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक करता है। ये कार्बन का एक अपरूप है और हीरा भी कार्बन का एक अपरूप है जो सबसे कठोर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार हैं। तो ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और रासायनिक। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यांत्रिक ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है ½ mv²। और ऊर्जा एक अदिश राशि है। और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ये सब राइट डाउन करते चलिएगा। ये सब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो सभी लोग जानते हैं उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। और समुद्री जल का अगर बात करें, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। और अगर हम लोग अंडा का बात करें, अंडा का पीएच मान कितना होता है? अंडा का पीएच मान 7.7 होता है। हम लोग दूध का पीएच मान देखें तो दूध का पीएच मान 6.4 होता है। आगे हम लोग देखते हैं नमक का पीएच मान भी 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान भी 7 होता है। ये सब राइट डाउन करते चलिएगा। ये सब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सूरी राजवंश की स्थापना शेरशाह ने की थी, जिसका शासनकाल कब से कब तक था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 1540 से 45, 1535 से 45, 1538 से 45, 1530 से 45। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1540 से 45। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। और शेरशाह का बचपन का नाम, शेरशाह का जो बचपन का नाम था वो था फरीद। और शेरशाह के पिता का नाम जो था वो था हसन मियाँ। शेरशाह के ये पिता का नाम है हसन मियाँ। और शेरशाह ने 2 युद्ध लड़े, एक चौसा का युद्ध और दूसरा बेलग्राम का युद्ध, जिसमें हुमायूं को पराजित किया था। तो जो चौसा का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1539 ईस्वी में। और जो बेलग्राम का युद्ध हुआ था, बेलग्राम का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1540 ईस्वी में। जो मैं लिखा रहा हूँ उसको आप लोग राइट डाउन करते चलिएगा। ये सब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं डॉट 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 3 कक्षीय हृदय किसमें होता है। तो ऑप्शन ए है उभयचर है, पक्षी है, मछली है और सरीसृप है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा उभयचर। अब जो मत्स्य वर्ग होता है यानी मछली में 2 चैम्बर होते हैं। और जितना भी सरीसृप है वो सब में 4 चैम्बर होते हैं। और अगर मेढक के बारे में पूछे तो मेढक में 3 चैम्बर होते हैं।
और कॉकरोच के बारे में पूछे तो कॉकरोच में 13 चैम्बर होते हैं। और अगर केंचुआ के बारे में पूछे, केंचुआ, तो केंचुआ में 8 चैम्बर होते हैं। ये सबको राइट डाउन करते चलिएगा आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की रक्षा मंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन नंबर ए है सुषमा स्वराज, ऑप्शन नंबर बी है ममता बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर डी है इंदिरा गांधी। तो इसका जो सही आंसर है वह है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी रक्षा मंत्री बनी तो थी, लेकिन ये पूर्ण रूपेण नहीं थी। पूर्ण रूपेण यानी पूर्णकालीन के लिए रक्षा मंत्री बनने वाली पहली महिला जो है, पहली पूर्णकालीन रक्षा मंत्री बनने वाली है निर्मला सीतारमन। इसको आप लोग राइट डाउन करते चलिएगा। निर्मला सीतारमन भारत की पहली महिला वित्त मंत्री भी बनी है। यही है जो भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री बनी है। चलिए अब अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रतिबल आवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी है डेसिबल, ऑप्शन नंबर सी है हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर डी है। तो इसका सही आंसर होगा डेसिबल। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। चैल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? यानी चैल वन्यजीव अभयारण्य है जो कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी है पंजाब, ऑप्शन नंबर डी है हिमाचल प्रदेश। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश, इसका सही उत्तर होगा। अब हम लोग देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। मधुमलाई, मधुमलाई, मधुमलाई कहाँ है? मधुमलाई है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन हम लोग अगला देखते हैं। अगला है सिम्पलीपाल अभयारण्य। सिम्पलीपाल कहाँ है? सिम्पलीपाल, तो सिम्पलीपाल जो है वह है ओडिशा। अगला हम लोग देखते हैं इंदिरा गांधी अभयारण्य। इंदिरा गांधी कहाँ है? इंदिरा गांधी है जो तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी जो है वह तमिलनाडु में। और अगला देखते हैं डाम्फा। डाम्फा कहाँ है? डाम्फा है जो मिजोरम में है। डाम्फा, डाम्फा कहाँ है? मिजोरम। और अगला है चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा कहाँ है? चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा जो है यूपी में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है ए क्रिकेट, दूसरा है तैराकी, तीसरा है हॉकी, चौथा है आइस स्केटिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है हॉकी, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। पिछले वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था कि हॉकी का पहला जो विश्व कप हुआ था वो कब हुआ था। हॉकी का पहला विश्व कप हुआ जो था जो 1971 में हुआ था, और जो है वो बार्सिलोना में पहला हॉकी विश्व कप हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस रॉकेट का उड़ान भरण द्वारा समझा जा सकता है? पहला है ऊर्जा संरक्षण का नियम, दूसरा है संवेग संरक्षण का नियम, तीसरा है गति का पहला नियम, चौथा है गति का दूसरा नियम। या तो संवेग संरक्षण नियम आप बोलिए, या तो फिर न्यूटन थर्ड लॉ बोलिए, दोनों सेम चीज़ है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विद्युत कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो विद्युत कनेक्शन सब लोग जानते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में सभी का योग होता है, जबकि समांतर क्रम में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
और बोल्ट मीटर जो होता है परिपथ में, बोल्ट मीटर जो होता है परिपथ में, बोल्ट मीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में रखते हैं। और जो अमीटर होता है, अमीटर को सदैव अमीटर जो है, अमीटर को हम लोग सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और जो बोल्ट मीटर है, बोल्ट मीटर, उसको हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्से से रक्त एकत्रित करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी, वो इसका सही उत्तर है। सुपर बोन कावा जो नस है वो शरीर के पूर्ववर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अब देखते हैं इस पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त कितना होता है? तो मानव शरीर में रक्त 5 से 6 लीटर होता है। अब शरीर में शुद्ध रक्त जो होता है वो सीरा में होता है। सीरा में हम लोग, सीरा में जो होता है, सीरा में अशुद्ध रक्त, सीरा में अशुद्ध रक्त होता है, जबकि धमनी में शुद्ध रक्त होता है। चलिए अब इस अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को क्या कहते हैं? इस गति को वक्र रेखीय गति कहते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नस, इस क्वेश्चन को हम लोग अभी भी देख चुके हैं और इसका ऑप्शन बी और इसका ऑप्शन सी सही उत्तर था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 12 दिसंबर, 4 दिसंबर, 12 नवंबर, 4 जुलाई। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 4 दिसंबर। और अगर पूछा जाए थल सेना दिवस, तो थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी। पूछे वायु सेना दिवस, अगर पूछे तो वायु सेना दिवस, वायु सेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर हम लोग सुबह 8 बजे अपने टाइम पर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।